गाजर का हलवा बनाने का हर कारीगर का तरीकाकार अलग होता है। इसलिए ये रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है कि आप लोग भी इस तरह का ज़रूर बना सकेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। इंशाल्लाह आप भी ये जो रेसिपी है ये ज़रूर बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बासित हुसैन। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और बाजारों में गाजर का हलवा जो है ये आ चुका है। तो आज मैं लाहौर की बहुत ही मशहूर बेकरी पर मौजूद हूँ। ये बहुत ज़्यादा जायकादार गाजर का हलवा बनाते हैं। तो मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस तरह का बना सके, अपने घर में बनाएं या कहीं भी। 15 किलो गाजर की ये रेसिपी है। आप लोग हमारी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह बना सकेंगे। तो गाजरों को सबसे पहले ऊपर से साफ सुथरा करना है, ऊपर से इसको छिलना है, इसके जो छिलके वगैरह ऊपर होते हैं वो उतारने हैं। उसके बाद इसको कद्दूकश करना है। कुछ लोगों ने मशीनें रखी होती हैं, लेकिन हम इसको कद्दूकश करेंगे जैसे कि मूली कंडा होता है उसके साथ। तो यहां पर कद्दूकश करते हुए इसका ये ख्याल रखना है कि हाथ भी जो है वो भी जख्मी हो सकता है। इसलिए जो कद्दूकश वाला ये होता है सांचा बना हुआ, इसके ऊपर एहतियात के साथ गाजर को आपने चलाना है। तो यहां पर ये कद्दूकश गाजर सारी की सारी करेंगे। 15 किलो गाजर की ये रेसिपी है। इतनी सी गंडी नीचे से छोड़नी है बस, बाकी सारी गाजर आप कद्दूकश करेंगे। तो इसको जनाब सारी की सारी गाजर को इस तरह बिल्कुल बारीक करना है और फिर इसको 3 से 4 मरतबा धोना है। 3 से 4 मरतबा इसको धोना है, इससे कम नहीं धोना, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह होती है। इसको मतलब इस तरह सफेद करना है। उसके बाद इसमें पानी डालना है। पानी डाल के इसको रख देना है उबलने के लिए। मैं फिर से बता दूं कि 3 से 4 मरतबा यहां पर गाजर को धोना है, धोकर फिर इस तरह देगचे में डालनी है और इसके बाद इसमें डालना है पानी। तो पानी बराबर का ही डालना है, क्योंकि पानी जो है इसको बाद में जाया करेंगे और गाजर को निकाल लेंगे बाहर जब ये उबल जाएगी। इतना सा पानी डालना है और रख देनी है चूल्हे के ऊपर। तो आग को तेज कर देना है ताकि जल्दी से इसको उबाल आना शुरू हो जाए। तो आप देखें कि कुछ टाइम बाद 15 से 20 मिनट बाद इसको इस तरह उबाल आना शुरू हो चुका है। गाजर काफी ज्यादा नरम हो चुकी है। यहां पर चूल्हे को बंद करना है और गाजर पानी से बाहर निकाल लेनी है। अब गाजर को पानी से बाहर निकाल लिया, इसका जो पानी है वो जाया कर देना है। ठीक है। तो यहां पे गाजर को मुकम्मल खुश्क करना है। ये स्टेनर के ऊपर पड़ी हुई है, मतलब छानने के ऊपर पड़ी है। सारा पानी इसका नीचे जाएगा, इसको खुश्क करना है। ये जो पानी इसका है ये अलग से पड़ा हुआ है। यहां पर अच्छे से गाजर को खुश्क करके फिर डाल देना है कढ़ाई में। तो कढ़ाई में डाल के इसकी अब चलेगी भुनाई। यहां पर हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी 15 किलो गाजर की जो है ये 5 किलो है। और आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं, पाव या आधा किलो फिर भी पूरी होगी। 5 किलो जो है ये परफेक्ट चीनी है इसकी 15 किलो गाजर की। अब चीनी डाल के आग यहां पर रखनी है दरमियानी सी और इसमें 7 से 8 इलायचियां तोड़ के डाल देनी है। सब्ज इलायची जो होती है उसको तोड़ना है और छिलका वगैरह बीज वगैरह सारा कुछ जो है इसमें डाल देना है और फिर जनाब आग दरमियानी सी रखनी है। तो इस तरह इसको हिलाते जाना है। अब यहां पे होगा क्या कि गाजर भी पानी छोड़ेगी और चीनी का जो शीरा है वो भी यहां पर तैयार होगा। अब इसका पानी गाजर का खुश्क करना है। इसको यहां पर हिलाते जाएंगे। आग जो है ये दरमियानी सी रखनी है, मतलब थोड़ी सी तेज। इस तरह ये पानी जो है ये गाजर छोड़ती जाएगी और हम इसको चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे और कुछ टाइम बाद ये पानी जो है ये खुश्क हो जाएगा। इसका पानी जब तक खुश्क ना हो इसको चूल्हे से नहीं उतारना, ना ही कोई और इसमें चीज डालनी है। इसका पानी यहां पे खुश्क करना है। यही एक मुकम्मल कारीगरी का काम होता है कि इसका पानी यहां पे सारा का सारा खुश्क करेंगे। चीनी का जो शीरा है वो इसमें जज़ब हो जाता है, लेकिन जैसे ये पानी नजर आ रहा है इस तरह आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा जब पानी इसका खुश्क होगा। इसलिए यहां पर इसको आपने वक्तन वक्तन साथ साथ हिलाते जाना है चम्मच के साथ और इसका जो पानी है ये खुश्क होता जाएगा। और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है 15 किलो गाजर को यहां पर इस स्टेप पे। अब पानी को इस तरह चेक करना है कि ये है या नहीं है। मतलब जो कारीगर हजरात हैं उन लोगों को तो पता चल जाता है कि पानी अभी भी इसमें बाकी है, लेकिन यहां पर
पानी काफी ज्यादा खुश्क हो चुका है। अब इसको चेक इस तरह करते हैं कि सेंटर में चम्मच रख के इसको थोड़ा सा दबाते हैं, और जब देखते हैं कि पानी तो नहीं आ रहा, मतलब पानी खुश्क हो चुका है, तो यहाँ पे पानी मुकम्मल इसका जो है ये खुश्क हो चुका है। जब पानी खुश्क हो तो साथ में ही घी डाल देना है। 15 किलो गाजर के लिए तकरीबन आधा लीटर घी जो है ये इस्तेमाल होता है। आधा किलो मतलब घी जो होता है वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब घी डाल के थोड़ा सा इसको पकाना है, 3 से 4 मिनट, हद 5 मिनट तक इसको पकाना है, ताकि घी अच्छे से इसमें जज़ब हो और घी का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो 5 मिनट के बाद अब यहाँ पर जो है आग को बंद कर देते हैं, क्योंकि घी इसमें अच्छे से जज़ब हो चुका है, घी का कच्चापन खत्म हो गया। अब ये काम तैयार हो चुका है। अब कढ़ाई को रखते हैं साइड पे और अगला जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट जो है ये हलवा तैयार हो रहा है। आप लोग भी इस तरह का बना सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कढ़ाई दूसरी उतारी चूल्हे से, अब आ जाती है नई कढ़ाई। तो इसमें करना क्या है कि हमने 5 किलो खोया डालना है और तकरीबन 18 से 20 अंडे डालने हैं। 5 किलो खालस खोया, 18 से 20 अंडे, और यहाँ पे आधा किलो घी डालने। घी जो है पहले आधा किलो डालना है। 18 अंडे डाले हैं, 5 किलो खोया है और आधा किलो यहाँ पे घी डालना है। और आग को हल्का सा रखना है। आग इतनी रखनी है जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ कढ़ाई गर्म हो और कढ़ाई की हीट से ये खोया गर्म हो। अगर आग थोड़ी सी भी ज्यादा रख देंगे तो ये खोया नीचे लग जाएगा और जलना शुरू हो जाएगा और इससे जलने की खुशबू आएगी। तो इसलिए आग को यहाँ पे स्लो रखना है। और अब करना क्या है कि इसको आपने चम्मच के साथ हिलाते जाना है, इसको नरम करना है, इसको मुलायम करना है, इसको दानेदार बनाना है। तो इसमें तकरीबन 1.5 किलो घी जो है ये टोटल होगा। जब तक ये जो मटेरियल बना रहे हैं, खोया तैयार कर रहे हैं, इसमें 1.5 किलो जो है वो घी लगेगा टोटल। आधा किलो घी जो है वो पहले डाला, तकरीबन 1 पाव से ज्यादा अब डाला। घी तब डालना है जब आपको लगे कि खोया जो है ये खुश्क होना शुरू हो चुका है, मतलब ये सख्त होना शुरू हो चुका है, इससे घी खत्म हो गया। फिर आपने हल्का सा इसमें घी डालना है, 3 दफा इसमें घी डालना है। 2 बार घी डाल दिया गया है, 1 दफा रह चुका है। अब खोया यहाँ पर जो है ये तकरीबन दानेदार होना शुरू हो चुका है और आखिरी मर्तबा इसमें घी डालना है। तकरीबन 1.5 किलो इसमें घी डाला है और घी डाल के फिर से इसको चम्मच के साथ हिलाना शुरू करना है। हिलाना इसको मसलसल है चम्मच के साथ। आग बिल्कुल स्लो होनी चाहिए जिससे सिर्फ और सिर्फ कढ़ाई ही गर्म हो, तो ये नीचे बहुत ज्यादा जल्दी लगना शुरू हो जाता है। तो अब ये दानेदार हो चुका है, थोड़ा सा सख्त भी हो चुका है। देखिए कि इससे भाप निकलना शुरू हो चुकी है। अब ये तैयार हो चुका है। अब जो गाजर की पहले भुनाई हुई है उसमें ये ठंडा करके डाल देंगे। ठीक है जी, इसको दानेदार करना है। ये तकरीबन आधे घंटे से पौने घंटे तक ये तैयार हुआ है, इतनी जल्दी का काम नहीं है। तकरीबन ये 45 मिनट में ये खोया जो है ये तैयार हुआ है। तो अब फिर से गाजर की तरफ आते हैं और जो दूसरी खोए की कढ़ाई है उसमें गाजर को डाल रहे हैं। जब ये खोया ठंडा हो जाए तो जो गाजर है सारी की सारी गाजर आपने इसमें डाल देनी है। साथ साथ चम्मच के साथ हिलाते भी जाना है ताकि ये साथ साथ में ही मिक्स हो जाए। इस तरह आप साथ साथ में हिलाएंगे तो ये बराबर का मिक्स होगा। तो अगर इकट्ठा सारा कुछ मतलब चम्मच के साथ आप हिलाएंगे तो फिर ये होता है कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसलिए यहां पर इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके फिर डाल देना है डिश में। जिस तरह की काउंटर की डिश होती है, काउंटर में जिस डिश में पड़ा होता है उस डिश में इसको डाल देना है। तो अब यहां पर हलवा जो है ये तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर जो खोया है वो कैसे बनाना है, गार्निश किस चीज की करनी है, सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस डिश में खोया लगा के फिर इसको अच्छी तरह ऊपर से लेप वगैरह करने हैं, इसकी खूबसूरती जो है उसमें इजाफा होगा। इस तरह डिश में सारा हलवा डाल दिया गया है गाजर का, और अब फिर से ऊपर इसके जो खोया लगाना है वो बनाते हैं। कढ़ाई की तरफ आते हैं। 1 किलो खोया कढ़ाई में डाला है, 1 पाव डालडा घी डाला है और हल्की सी आंच की है। इस तरह चम्मच के साथ इसको हिलाना है अच्छी तरह से। कुछ टाइम जो है ये चम्मच के साथ आप इसको हिलाते जाएंगे तो ये नरम होना शुरू हो जाएगा। तो आग जो है ये हल्की रखनी है, इतनी रखनी है कि जितना कि कढ़ाई को ही इसकी हीट लगे,
ज्यादा हीट ना हो। अगर ज्यादा हीट होगी तो ये खोया बहुत ज्यादा जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाता है, तो जल जाएगा, तो इससे स्मेल आएगी जलने की। इसलिए यहां पर इस तरह तकरीबन 10 मिनट तक इस तरह से ये खोया तैयार हो जाएगा। जब देखेंगे ये दरमियाना सा तैयार हुआ है तो आग को बंद कर लें। आग को बंद करके इसको थोड़ा सा ठंडा करके जनाब डाल देना है गाजर के हलवे के ऊपर। तो भाई साहब ये थी आज की हमारी रेसिपी। आप लोगों को अगर हमारी ये गाजर का हलवा बनाने की मजेदार सी रेसिपी पसंद हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह आपको ऑथेंटिक रेसिपी मिलने वाली है। तो इस तरह खोया ऊपर डाल के इसका अच्छे से लेप कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर उबले अंडे लगा देने हैं। उसके बाद बिल्कुल बारीक से कटे हुए बादाम लगा देने हैं और हलवा यहां पर हो जाता है तैयार। तो आप लोग भी जरूर बनाएं। जो कमर्शियल रेसिपी हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। तो 15 किलो गाजर की ये रेसिपी है। जितनी चीजें इसमें क्वांटिटी के हिसाब से डाली हैं सारा कुछ मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आप लोग भी जरूर ये बना सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।